हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से जो उपदेश दिए, उन उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में पालन करें या उन उपदेशों के हिसाब से अगर हम अपने जीवन में बढ़े, तो हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता और उन्नति ही प्राप्त होगी, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए संदेश हैं, जो कि आपको सफलता और समृद्धि और संपन्नता की तरफ ले चलते हैं। अगर आप भगवत गीता के उपदेशों का अपने जीवन में अनुसरण करें, अपने बंधु बांधवों, अपने पुत्रों पुत्रियों को इसके ज्ञान और संदेश को बताएं, तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा और आपने जो मानव जीवन के माध्यम से जन्म लिया है, वो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जब भी कभी आपका मन उदास हो, आप हताश हो, आपको हर तरफ से असफलता ही मिल रही हो, तमाम प्रयासों के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही हो, तो आप भगवत गीता के इन संदेशों को ध्यान लगाकर सुने। आपको एक आशा की नई किरण दिखाई देगी, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। इसका एक एक शब्द अपने आप में भगवान की वाणी है। इसलिए अगर आपको सफल होना है, जीवन में सुखी रहना है, तो आप भगवत गीता के जो महत्वपूर्ण संदेश हैं, उनको अपने जीवन में अपनाएं और जीवन को सफल बनाएं। तो भगवत गीता के जो प्रमुख संदेश हैं, उन संदेशों को हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ध्यान लगाकर इन सभी संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो चलिए चलते हैं। पहला संदेश, धर्म एवं कर्म में समझौता करें। भगवान श्री हरि कहते हैं, धर्म और कर्म दोनों के महत्वपूर्ण तत्व हैं। धर्म आपको आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है, जबकि कर्म आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए तैयार करता है। इसलिए आपको अपने जीवन में धर्म और कर्म के बीच समझौता करना चाहिए। आपको वो ही कर्म करना चाहिए जो धर्म के हिसाब से सही हो। जो धर्म के हिसाब से सही कर्म होते हैं, अगर आप उन कर्मों को करेंगे तो आपको आध्यात्मिक आधार प्रदान होगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरा संदेश, समस्याओं को भाग्य की दृष्टि से नहीं, उन्हें हल करने की दृष्टि से देखें। आपको ज्ञात होगा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मवीर बनने की सलाह देते हैं। वे अर्जुन को कहते हैं कि जो इंसान कर्म करता हुआ गृहस्थ जीवन में अच्छी तरीके से अपना कर्म करता है, वो एक योगी से बड़ा कर्म योगी होता है। भगवत गीता इंसान को कर्म योगी बनने की सलाह देती है। इसलिए भगवत कहते हैं कि समस्याओं को भाग्य की दृष्टि से नहीं, उन्हें हल करने की दृष्टि से देखें। समस्याओं के सामने हमें निराश होने की बजाय उन्हें हल करने के लिए सक्षम बनना चाहिए। हमें अपने भाग्य को दोष देने की बजाय समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। अक्सर जब हम समस्याओं में फंस जाते हैं, तो हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, अपितु हमें अपने भाग्य को दोष न देते हुए अपने कर्मों को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें अपना समस्याएं जो सामने दिख रही हैं, उनका हल हमें अपने कर्मों की माध्यम से खोजना चाहिए। क्योंकि भाग्य तो आपके पुराने जन्म के कर्म है, और अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे, तभी आपको अगले जन्म में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस जन्म में आपको अपने कर्मों के माध्यम से ही अपने अगले जन्म को सही करना है। इसलिए समस्याओं को भाग्य की दृष्टि से नहीं, उन्हें हल करने की दृष्टि से देखें। तीसरा संदेश, कर्म के द्वारा अपने मन को शांत करें।
भगवत कहते हैं, कर्म आपके मन को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब आप कर्म करते हैं तो आपका मन ध्यान से दूसरी चीजों पर नहीं जाता और आपका मन शांत होता है। भगवान कहते हैं कि कर्म योगी बनो। जब आप कर्म में इतने व्यस्त होगे तो आपको दूसरी चीजें सोचने का, ध्यान देने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा और आप अपने कर्म में ही लीन रहेंगे, तो आपका मन कहीं और नहीं जाएगा, अर्थात आपका मन पूर्ण रूप से शांत रहेगा। चौथा संदेश, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सबका सम्मान करें। भगवान श्री हरि कहते हैं कि सभी समान हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से सभी वस्तु के अलग अलग आकार होते हैं, वैसे ही सबकी सोच भी अलग अलग होती है। हमें सभी के साथ सहयोग करना चाहिए और समानता के साथ समझौता करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम लोग किसी दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञात करते हैं और उनकी बात को बिना सोचे समझे, बिना सुने ही हम अपनी बात को सब पर थोप देने का प्रयास करते हैं। तो ये एक गलत तरीका है। आपको जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सबकी बातों को सुनना चाहिए, चाहे वह एक छोटा बच्चा ही क्यों न हो, क्योंकि हमें हर किसी से सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। पांचवा संदेश, जीवन में नियमित ध्यान रखें ताकि मन शांत हो जाए। वो कहते हैं कि जिसका मन शांत है उसने तो भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए हमें जीवन में नियमित ध्यान करना चाहिए और नियमित ध्यान करते हुए हमारा मन शांत रहता है, जिससे हमें समझदारी के साथ रहने में मदद करता है। हम नियमित रूप से मन को शांत करने के लिए ध्यान करने की सलाह देते हैं, जिससे कि हमें उत्साह और शक्ति मिलती है। छठा संदेश, संकल्प बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कर्म करें, अर्थात कर्म योगी बने। भगवान श्री हरि कहते हैं, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। जब हम कर्म करते हैं तो हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए संचार होता है। इसलिए हमें अपने संकल्प को साकार बनाने के लिए अपने कर्मों के साथ निष्ठा और संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। सातवां संदेश, दूसरों के लिए अनुकूल होने की जगह खुद को पहचानें। जब हम अपने आप को और अपनी सीमाओं को समझते हैं तो हम दूसरों के साथ भी सहजता से संवाद कर सकते हैं। इसलिए हमें खुद को जानने की जरूरत होती है ताकि हम दूसरों को समझ सकें और उनके साथ अच्छे से संवाद कर सकें। आठवां संदेश, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में कभी कभी हार मिलती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें जीत के लिए लड़ना चाहिए और कोई भी परिस्थिति हो, हमें मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। नवा संदेश, जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है कि हम सही निर्णय लें। भगवान श्री हरि कहते हैं कि सफलता के लिए महत्वपूर्ण है कि हम सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लें ताकि हम गलतियों से बच सकें और सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। 10वां संदेश, जीवन का मूल मकसद दूसरों की मदद करना होता है। जीवन का मूल मकसद हमेशा दूसरों की मदद करना होता है। हमें अपनी जिंदगी में सफलता के साथ साथ दूसरों के लिए कुछ उपयोगी करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए ताकि हम समाज में निरीह, निर्जीव और जो कमजोर प्राणी वर्ग है उनको हम खड़ा कर सकें। 11वां संदेश, जीवन का मूल मकसद सद्भावना का विकास करना होता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हमें दूसरों के साथ उनके धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें समाज में सद्भावना के लिए काम करना चाहिए और सभी को एक समान मानना चाहिए। 12वां संदेश, हमें अपने कर्मों से नहीं फलों से परिणाम लेना चाहिए। भगवद गीता ने हमें सिखाया है कि हमें अपने कर्मों से परिणाम नहीं फलों से परिणाम लेना चाहिए।
हमें अपने कर्मों को इतनी शुद्धता और समर्पण के साथ करना चाहिए कि हमारे कर्मों के फल अपने आप हमारे लिए सबसे अच्छे हों। 13वां संदेश, भगवान सभी जीवों में होते हैं। भगवद गीता के अनुसार भगवान सभी जीवों में वास करते हैं। हमें दूसरों के साथ उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सहजता से संवाद करना चाहिए। जीवन एक अविच्छिन्न अविरल समानता है। 14वां संदेश, जीवन एक अविच्छिन्न अविरल समानता है। हम सभी इस संसार में एक ही मूलभूत चीज के रूप में आए हैं। हमें दूसरों की जिंदगी में समानता का भाव रखना चाहिए, भेदभाव से दूर खड़े होना चाहिए। 15वां संदेश, समझदार लोग हमेशा अपने धर्म का पालन करते हैं। समझदार लोग हमेशा ही अपने धर्म का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं और दूसरों के धर्म के प्रति समझदारी और सम्मान का भाव रखते हैं। 16वां संदेश, भगवद गीता हमें असफलता से निपटने की कला सिखाती है। जीवन में सफलता हमें निराशा और तनाव का अनुभव कराती है। भगवद गीता हमें असफलता से निपटने की कला सिखाती है। हमें निराशा के मुखाच्छब सामना करना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ उपस्थित जीवन में उन चीजों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं। 17वां संदेश, सफलता के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि सफलता के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। भगवद गीता हमें समझाती है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए। समय के साथ हमारी क्षमताएं बढ़ती रहती हैं, इसलिए हमें निरंतर अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी एजुकेशन को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। यही गीता हमें समझाती है। 18वां संदेश, भगवान हमें सभी जीवों का सम्मान करने की सलाह देते हैं। भगवान हमें सभी जीवों का सम्मान करने की सलाह देते हैं। हमें दूसरों के दर्द को समझना और सहानुभूति रखना चाहिए। हमें दूसरों के संबंधों, जीवन शैली और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। 19वां संदेश, आपको आपके धर्म में श्रद्धा रखें। भगवान श्री हरि हमें अपने धर्म में श्रद्धा रखने की सलाह देते हैं। इससे हमें अपने धर्म के मूल्यों का अधिक समझ मिलता है और हमें अपने धर्म का अधिक आदर करने की प्रेरणा भी मिलती है। हमें अपने धर्म के प्रति समझदारी और सम्मान रखना चाहिए और दूसरों के धर्म के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। 20वां संदेश, भगवान श्री हरि कहते हैं कि सदैव सत्य बोलें। भगवान हमेशा हमें सत्य बोलने की सलाह देते हैं। सत्य कहना हमारे धर्म का मूल है। सत्य के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। हमें सदैव सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए ताकि हमें दूसरों के विश्वास को टूटने से बचाया जा सके। 21वां संदेश, जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करें। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हमें अपने जीवन के अनुभवों से सीखना चाहिए और दूसरों के अनुभवों से भी सीखना चाहिए। हमें सभी पहलुओं के संतुलन को बनाए रखना चाहिए और जीवन का हर पल खुशियों और उत्तमता से भरा होना चाहिए। हर समय हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। 22वां संदेश, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान श्री हरि हमें जीवन में निराश नहीं होने की सलाह देते हैं। जीवन में हमेशा उत्साह और उदारता से जीवन को जीना चाहिए। हमें जीवन की असीमित संभावनाओं को समझना चाहिए और जीवन के हर मोड़ पर उत्साह और अधिकारिता से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। 23वां संदेश, कर्म और धर्म का संतुलन बनाए रखें। भगवान हमें कर्म और धर्म का संतुलन बनाए रखने की सलाह देते हैं। हमें अपने कर्मों को धर्म के संरक्षण में करना चाहिए और धर्म के आधार पर अपने कर्मों को करना चाहिए। कर्म और धर्म एक दूसरे के संरक्षण के बिना एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हमें अपने कर्मों के संबंध में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए
ताकि हम जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकें। 24वां संदेश, शांति का अनुभव करें। भगवान हमें शांति का अनुभव करने की सलाह देते हैं। शांति हमें अधिकारिता और समझदारी से जीवन के हर पहलू में काम आती है। हमें स्वयं को शांत और स्थिर रखना चाहिए ताकि हम जीवन में संतुष्टि का अनुभव कर सकें। शांति का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान, धारणा और ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। 25वां संदेश, सभी जीवों के प्रति दया रखें। भगवान हमें सभी जीवों के प्रति दया रखने की सलाह देते हैं। हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी जीवों की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें सभी जीवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। भगवान हमें सभी जीवों के संरक्षण की सलाह देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी एक दूसरे के सहयोग के बिना अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं सकते। 26वां संदेश, अज्ञानता को दूर करें। भगवान हमें अज्ञानता को दूर करने की सलाह देते हैं। अज्ञानता एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम ज्ञान के अभाव में होते हैं। हमें ज्ञान का प्रयोग करके अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं बल्कि अज्ञान की अपेक्षा धन, सुख और सम्मान की मांग से अधिक तत्पर होना चाहिए। 27वां संदेश, कर्म को त्याग कर भगवान की अनुगति करें। भगवान हमें कर्म को त्याग कर भगवान की अनुगति करने की सलाह देते हैं। कर्म से मुक्त होकर हम भगवान के पास जा सकते हैं। हमें कर्म के बिना नहीं रहा जा सकता, लेकिन कर्म के फल में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। हमें अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और भगवान के द्वारा निर्धारित किए गए धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। अच्छे फल की प्राप्ति अपने आप ईश्वर के द्वारा हो जाएगी। 28वां संदेश, शांति के लिए ध्यान करें। भगवान श्री हरि हमें शांति के लिए ध्यान करने की सलाह देते हैं। शांति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें ध्यान करना चाहिए क्योंकि हमें शांति की आवश्यकता है और हमें शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मन की शांति के लिए ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास की दुनिया को शांति से भर देना चाहिए। हमें शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने जीवन में शांति की खोज करनी चाहिए। 30वां संदेश, विवेक का उपयोग करें। भगवान श्री हरि हमें हमेशा विवेक का उपयोग करने की सलाह देते हैं। हमें सही और गलत के बीच का अंतर पता लगाने में अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। सही निर्णय लेने के लिए विवेक का उपयोग करके हम ये समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। विवेक सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए ही नहीं होता, बल्कि हर किसी के पास होता है। हमें सही और गलत के बीच का अंतर पता लगाने के लिए विवेक का उपयोग करना चाहिए। 30वां संदेश, संयम का पालन करें। भगवान हमें संयम का पालन करने की सलाह देते हैं। संयम हमें अपने विचारों, शब्दों, कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को संयमित रखना चाहिए। शीतल और शांत बुद्धि रखनी चाहिए। हमें संयम कायम करने में मदद देती है। हमें अपने अंतरंग संघर्ष के साथ संयम करना चाहिए, जिससे हम अपने स्वार्थ के मार्ग से हट न सकें। शांति के लिए ध्यान करना चाहिए और इस तरीके से हमें संयम का पालन करते हुए अपने कर्मों को करना चाहिए और आसपास शांति की तलाश करनी चाहिए। 31वां संदेश, अंत में सब अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि अंत में सब अच्छा होगा। हमें अपने जीवन में संघर्षों के साथ सामना करना चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सब कुछ अंत में अच्छा होगा। हमें निरंतर उन्नति करनी चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने कार्यों में प्रेम और समर्पण लाना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद का प्रयास करना चाहिए और हमें भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करके सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। 32वां संदेश, समदृष्टि रखें। भगवान श्री कृष्ण ने समदृष्टि के महत्व को बताया है। हमें अपने सभी साथियों के प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए। सभी लोगों को समान रूप से देखना चाहिए
और उन्हें सम्मान देना चाहिए। 33वां संदेश, संयम का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में संयम का महत्व बताया है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, विषयों की आकर्षण से दूर रहना चाहिए, संयम बनाकर अपने मनोचित्त को शांत रखना चाहिए। 34वां संदेश, कर्म का फल नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। संघर्ष के दौरान हमें अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, फल की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। 35वां संदेश, आध्यात्मिक विकास करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दिया है। हमें अपने आत्मा को ध्यान में रखना चाहिए और उसके विकास के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपनी आत्मा के संग संवाद करना चाहिए। 36वां संदेश, सच्चाई का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सच्चाई के महत्व को बताया है। हमें सच्चाई के पालन के लिए जीवन जीना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें अपनी बात की सच्चाई जानने के लिए अन्य लोगों से पूछना चाहिए और दूसरों को भी सच्चाई बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 37वां संदेश, आत्म संयम का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्म संयम के महत्व को बताया है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और आत्म संयम के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और विषयों की आकर्षण से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हुए नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। 38वां संदेश, कठिनाइयों का सामना करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कठिनाइयों से सामना करने का महत्व बताया है। हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने उभरते हुए खड़े होना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन चुनौतियों से सीखना चाहिए। हर समय हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्ष, कठिनाई और चुनौतियों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उन सीख को अपने जीवन में अमल लाना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमें वो कठिनाइयां फिर से न उठानी पड़े। 39वां संदेश, जीवन को सही दिशा दें। भगवान श्री हरि ने भगवद गीता में जीवन को सही दिशा में देने के महत्व को बताया है। हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने जीवन में उचित निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। 40वां संदेश, निर्भीक हो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में निर्भीक होने के महत्व को बताया है। हमें जीवन में निर्भीक होना चाहिए, सभी चुनौतियों के सामना करने की क्षमता रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन में डर से मुक्त होना चाहिए और जीवन के हर पहलू पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। 41वां संदेश, आपसी समझदारी बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आपसी समझदारी बनाए रखने के महत्व को बताया है और दूसरों के साथ सही संबंध बनाए रखने के बारे में बताया है और कहा है कि आपको उन्हीं के स्थान पर समझदारी से काम करना चाहिए। 42वां संदेश, अनुशासन पूर्वक काम करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अनुशासन पूर्वक काम करने के महत्व को बताया है। हमें जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए और समय के साथ साथ अपने काम में सुधार करना चाहिए। 43वां संदेश, जीवन का स्वाद उठाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन का स्वाद उठाने के महत्व को बताया है। हमें जीवन का स्वाद उठाना चाहिए और जीवन के हर पल को खुशी से भर देना चाहिए। 44वां संदेश, अपने कर्मों का जिम्मेदार बने। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अपने कर्मों का जिम्मेदार होने के महत्व को बताया है। हमें अपने कर्मों का जिम्मेदार होना चाहिए और उन्हें सही ढंग से करने की कोशिश करनी चाहिए। 45वां संदेश, आपकी संतुष्टि आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में संतुष्टि के महत्व को बताया है और कहा है कि जो जीवन में संतुष्ट है उसने जीवन में समझ लो सब कुछ पा लिया। इसलिए अपने जीवन में संतुष्टि की खोज करते रहनी चाहिए। 46वां संदेश, आध्यात्म की खोज करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आध्यात्म की खोज करने के महत्व को बताया है। हमें अपने जीवन में आध्यात्म को खोजना चाहिए और अपने आसपास के विषय को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
47वां संदेश, सभ्य बने। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सभ्य बनने के महत्व को बताया है। हमें अपने जीवन में सभ्यता का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। 48वां संदेश, सफलता के लिए हमेशा काम करें। भगवत श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सफलता के लिए काम करने के महत्व को बताया है। हमें अपने कर्मों को समर्पित रूप से करना चाहिए और सफलता की प्राप्ति के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। 49वां संदेश, सही विचार करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सही विचार करने के महत्व को बताया है। हमें अपने जीवन में सही विचार करना चाहिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए। 50वां संदेश, आपके कार्यों से लोगों को प्रभावित करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करने के महत्व को बताया है। हमें अपने कर्मों से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। 51वां संदेश, अपनी सीमाओं से पार जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अपनी सीमाओं से पार जाने के महत्व को बताया है। हमें अपनी सीमाओं से पार जाने की कोशिश करनी चाहिए और नई नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। तो ये थे भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचार हिंदी में। ये विचार हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। हमें भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। हमें ये सभी विचार ध्यान में रखकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी विचारों को अपने जीवन में, अपने हर क्षेत्र में, अपने कर्म के क्षेत्र में अमल में लाएंगे और अपने जीवन और अपने कर्म को सफल बनाएंगे और सबको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये गीता के संदेश पसंद आए हों तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के बीच गीता के इन संदेशों को जरूर पहुंचाने का प्रयास करें। और इसी तरीके के नई जानकारियों के लिए, ज्ञान से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल में। नमस्कार।